सामने आया दादी और लाल किशोर का काला सच। तभी रूही ने नहार को दिलाया सब कुछ याद और नहार की याददाश्त वापस आ गई। तभी नहार ने रूही को लेके दादी और लाल किशोर को सिखाया बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब जन्माष्टमी की पूजा पूरी तरह से हो जाती है, तभी अगले दिन कृष्ण लीला होती है। तभी दादी माइक उठाकर कहती है कि आज कृष्ण लीला के कृष्ण जी बहुत ही खास ढंग से चुने जाएंगे। तभी अचानक से लाल किशोर कृष्ण बनकर आ जाता है और कहता है कि आज की कृष्ण लीला मैं कान्हा बनूंगा और रूही मेरी राधा, और फिर होगी हमारी कृष्ण लीला। तभी लाल किशोर की यह बात सुनकर दादी रूही से कहती है कि रूही तुम जल्दी से राधा बनकर आ जाओ और फिर तुम लाल किशोर के साथ कृष्ण लीला करो। तभी रूही को हम चाहते हुए भी दादी की बात माननी पड़ती है और रूही को अपने खाटू श्याम बाबा पर पूरा विश्वास होता है और उसे पता होता है कि इस बार भी खाटू श्याम बाबा जरूर कोई चमत्कार करेंगे और मेरे निहार जी को मुझसे मिलाएंगे। तभी रूही राधा बनकर आ जाती है। तभी दादी रूही को लाल किशोर के साथ कृष्ण लीला करने को बोलती है। तभी लाल किशोर के पास जाती है और लाल किशोर रूही के साथ कृष्ण लीला करने के लिए उसे छूता है तो उसे बड़ा झटका लगता है। तभी यह देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी लाल किशोर कहता है कि रूही जी ने कुछ किया है, इसीलिए जब भी मैं रूही जी को छू रहा हूँ तब मुझे करंट लग रहा है। तभी दादी कहती है कि लाल किशोर तुम होश में तो हो, कल तुम कह रहे थे कि कृष्ण जी के पालने से करंट आ रहा है और अब तुम कह रहे हो कि रूही के अंदर से करंट आ रहा है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तभी लाल किशोर कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद रूही जी को छू कर देखिए। तभी नहार आगे बढ़ता है और रूही को छूता है तो उसे भी करंट नहीं लगता है। तभी कृष्ण लीला देखने वाले सभी लोग कहते हैं कि नहार को कान्हा बनाओ, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तभी दादी मना करते हुए कहती है कि नहार का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे कुछ याद भी नहीं है, इसीलिए नहार को कान्हा बनाना सही नहीं होगा। लेकिन सभी लोगों के सामने दादी की कोई बात नहीं चल पाती है और दादी ना चाहते हुए भी नहार को कान्हा बनाने के लिए कह देती है। तभी कान्हा बनकर नहार आता है और जब सभी लोग नहार को कृष्ण जी के पोशाक में देखते हैं और सर पर मोर पंख देखते हैं तो सभी लोग मोहित हो जाते हैं। नहार रूही के साथ कृष्ण लीला करता है। रूही के साथ कृष्ण लीला करते करते नहार को सब कुछ याद आने लगता है क्योंकि नहार पिछले साल भी कान्हा जी बना था और रूही के साथ राधा बनी थी। तभी नहार को थोड़ी थोड़ी पिछले यादें याद आने लगती है। तभी रूही समझ जाती है कि अगर नहार जी को पिछले याद दिलाने की कोशिश की जाए तो उनकी याददाश्त जरूर वापस आ जाएगी। कृष्ण लीला पूरी हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन रूही दादी के कमरे से गुजर रही थी, तभी उसने दादी और रामकिशोर को आपस में बात करते हुए सुना। दादी कह रही थी ध्यान रहे रूही को भनक भी ना लगे कि यह शादी असली है, वरना वह मंडप में बैठने से साफ इनकार कर देगी। रामकिशोर ने आत्मविश्वास से कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो दादी, उसे अब भी लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। यह सुनकर रूही सन की रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे साफ हो गया है कि दादी और रामकिशोर उसकी असली शादी करवाना चाहते हैं और उसे नहार जी से दूर करना चाहते हैं। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह नहार की याददाश्त पूरी तरह से वापस लाएगी, वरना हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। रात को रूही ने डॉक्टर को फोन किया। वह घबराते हुए बोली डॉक्टर साहब, घर में जो लेडी डॉक्टर आई थी उन्होंने कहा था कि अगर मैंने नहार जी को उनकी पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए कोमा में जा सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश नहीं की। डॉक्टर ने हैरान होकर जवाब दिया रोहित जी आपको गलत बताया गया है। अगर नहार जी की पुरानी तस्वीरें दिखाई जाए और दिल से जुड़ी बातें याद दिलाई जाए तो उनकी याददाश्त लौट सकती है। तभी रूही ने ठान लिया कि अब वह दादी के चाल को कामयाब नहीं होने देगी। उसने अलमारी से अपनी और नहार जी की पुरानी तस्वीरें निकाली। तस्वीर देखते ही आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात को वह निहार के कमरे में गई। निहार खिड़की के पास बैठा चांद को देख रहा था। रूही ने धीरे से कहा नहार जी क्या आप मैं बैठ सकती हूँ। निहार ने हल्की सी मुस्कान दी। रूही ने धीरे धीरे पुरानी बात छेड़ी। उसने त्योहारों की यादें सुनाई और दिखाई। नहार तस्वीरें देखते ही सन रह गया। उसके दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगी, सिर चकराने लगा, सिर में दर्द होने लगा। तभी दादी और रामकिशोर वहां आ पहुंचते हैं। दादी चिल्लाई रूही ये क्या कर रही हो, निहार जी की जान जा सकती है। लेकिन तभी निहार की आंखों के सामने उसकी शादी का मंडप, रूही का चेहरा और उनके बिताए पल एक एक पल उभरने लगे और वह जोर से चीखा। रूही सभी चौंक गए। निहार की आंखों से आंसू निकल आए। वह रूही को देखकर बोला मुझे सब याद आ गया है, मेरी रूही पत्नी है, मेरा प्यार है। रूही खुशी से रो पड़ती है। पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। नहार ने
दादी और रामकिशोर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी रूही को मुझसे दूर करने की साजिश रची, नकली डॉक्टर बुलाया, झूठ बोला और इस घर की इज्जत से खेला। अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। गुस्से में नाहार ने दादी और रामकिशोर को सबक के सामने धक्के मारकर घर से बाहर निकालता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की अपनी माँ की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है।